राकेश भाई आप हैसियत में रहिए, मैं आपसे साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, आप ये मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाली नमो निहाद मुस्लिम लड़कियों को ला करके मुसलमान और इस्लाम को टारगेट नहीं करने दिया जाएगा आपको। बहुत हो गया ये। राष्ट्र जी ने जो भाषा में बात कही, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये समझ लेने की जरूरत है। उसका रीजन ये है कि उन्होंने ये कहा कि जिनको परेशानी है वो चले जाएं। तो मोहतरमा, अगर आपको परेशानी है तो आप भारत से जहां जाना चाहे वहां जाएं। हम तो सन 47 में नहीं गए, तो अब 47 सेकंड भी बाहर नहीं जाएंगे अपनी मर्जी के बिना। नंबर 1 की बात, उलेमाओं को ऐसा लगता है कि यहाँ रहने से उनकी बेटियों की इज्जत नहीं मिल पा रही है उनको, या उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, या उनके लिए अलग स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था की जानी चाहिए। वो पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहे हैं, वो उस भाषा में बात कर रहे हैं जो भाषा देश के सेक्युलर संविधान से संगत नहीं है। मैंने उनके बारे में कही, लेकिन दानिश कुरैशी जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं और जो ब्रीफ उनको देकर भेजा जाता है टेलीविजन चैनल पर, वो अपने ब्रीफ पर अमल करते हुए ये सारी बातें कह रहे हैं। ये मेरे खिलाफ ही क्यों, ये नाजिया के खिलाफ भी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है वो आपको दो मुस्लिम स्कॉलर के बीच में हो रही है। और दोस्तों, एक साइड से नाजिया इलाही खान है और दूसरे साइड से हाफिज़ नूर अजहरी साहब हैं। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला, काफ़ी ज़बरदस्त डिबेट देखने को मिला। दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ये शुरू करते हैं और देखते हैं अंत तक। तीन तलाक कानून मजहब के खिलाफ था। आप हमें बताइए ना, आपके मजहब में क्या हो रहा है। हम कभी झांकने के लिए गए हैं साहब, आप ही के पास हूँ। हमने कभी किसी साधु किसी बाबा किसी के लिए कोई आवाज उठाई है? नाजिया शांत रहिए। तीन तलाक हमें आप बताइए, हमने किसी पर आवाज, आप घुमा फिरा के मुसलमानों के खिलाफ बोलने वालों को ले आते हैं, या मुस्लिम बेटियों मुस्लिम औरतों की भलाई के लिए था? आपको सही जानकारी नहीं है। आप जो लोग कानून बना रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक यही लोगों को दिखाते रहे। उनके पास नहीं थी बुलेट ट्रेन, उनके पास नहीं थी 200 करोड़ नौकरियां, उनके पास नहीं था कुछ भी। हमें आप बताइए नाजिया, देखिए नाजिया से मेरी कोई बात नहीं है। राकेश भाई सुन लीजिए, नाजिया जैसी आजाद ख्याल लड़कियों आप मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना छोड़ दें। एक मिनट रुकिए। अच्छा रुकिए एक मिनट। मेरा सवाल सुनिए सामने। अरे सुनिए लड़कियों को लेकर के मुसलमानों को इस्लाम को टारगेट करवाते हैं। अभी और आप करवाते हैं। हम यहाँ तौहीन सुनने के लिए नहीं आए हैं। समझ में आया नहीं आपके? राकेश भाई मेरी सबकी आवाज डाउन करिए। राकेश भाई आप हैसियत में रहिए, मैं आपसे साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, आप ये मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाली नमो निहाद मुस्लिम लड़कियों को ला करके मुसलमान और इस्लाम को टारगेट नहीं करने दिया जाएगा आपको। बहुत हो गया ये। राकेश भाई कब तक आप इन आजाद पीसीआर आवाज डाउन करिए सबकी। पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। अजहरी साहब, मैंने इसलिए आवाज डाउन करवाई क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे। नंबर 2 बात, मेरी हैसियत मत देखिए ना, तो मेरी हैसियत देखने की आपके अंदर हिम्मत है तो एक बात मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मेरी हैसियत मत देखा करिए। नंबर 1 बात, और कोई पैनलिस्ट मेरी हैसियत ना देखा करे। हैसियत देखने और दिखाने के लिए आपको डिबेट में नहीं बुलाते हैं। और नंबर 2 बात, आपने कहा कि नाजिया आजाद ख्यालों वाली लड़की, तो क्या इस्लाम में आजाद ख्यालों वाली महिला की कोई जगह नहीं है क्या? हमें मालूम है आप मुस्लिम विरोधी हो। नहीं। अरे मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन मुस्लिम धर्म का भी उतना ही सम्मान करता हूं। आप झूठ बोलते हैं। आप हैसियत देखने की बात पर आ गए। आप कह रहे हैं नाजिया आजाद ख्यालों वाली लड़की, तो क्या इस्लाम में आजाद ख्यालों वाली महिलाओं की कोई जगह नहीं है? या महिलाएं आजाद ख्याल की नहीं हो सकती है इस्लाम में? अपनी आवाज खोल करके रखते हैं, आप झूठ बोलते हैं। चलिए ठीक है। दानिश ये नहीं बोलेंगे। दानिश अब रुक जाइए, अजहरी साहब रुक जाइए। दानिश इतनी देर से और बड़ी शांति से इंतजार कर रहे हैं। रुक जाइए नाजिया, रुक जाइए। दानिश, 2 बातें। रुक जाइए नाजिया, क्या इस्लाम में आजाद ख्यालों वाली महिलाओं की कोई जगह नहीं है? जो बात अजहरी कह रहे हैं कि क्यों इतना तुल दिया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है नाजिया को। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो ओवैसी साहब ने कही, ये बार बार दाढ़ी टोपी शेरवानी ये सब बातें करके लगता है कि मुसलमान आपके पक्ष में वोट करेंगे।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सुभाष जी ने जो भाषा में बात कही, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये समझ लेने की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने ये कहा कि जिनको परेशानी है वो चले जाएं। तो मोहतरमा, अगर आपको परेशानी है तो आप भारत से जहां जाना चाहे वहां जाएं। हम तो सन 47 में नहीं गए, तो अब 47 सेकंड भी बाहर नहीं जाएंगे अपनी मर्जी के बिना। नंबर एक की बात। दूसरे नंबर की बात, अगर किसी मजहबी उलमा ने ये बात कही है एजुकेशन को लेकर, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन ये बेचारे अंधभक्त हैं, ये कभी कॉन्स्टिट्यूशन समझते नहीं है, बस वो अंधे में चले रहते हैं कि राम राज आ गया, राम राज। अच्छी बात है, राम राज आ जाए, राम राज के तरीके से आए, वो ज्यादा बेटर है। पर मुझे लगता है कि संविधान सबसे सटीक और सबसे सर्वोच्च और सबसे ऊपर है, और उसी संविधान में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूक मिले हैं अपने इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, रिलीजियस ग्राउंड पर भी और सोशल ग्राउंड पे भी। तीसरे नंबर की बात आपने कही कि भाई महिलाओं के, मुसलमानों के होने की बात कही, तो देखिए मैं आपको बताऊं इसके अंदर में कि इस्लाम के अंदर में हमारे यहाँ महिला या पुरुष का 7 जन्मों का साथ नहीं होता। अगर कहीं किसी शौहर कोई शराबी मिल गया तो दानिश, ये सवाल ही नहीं था कि कितने जन्म का साथ होता है। दानिश, सवाल ये था कि क्या इस्लाम में आजाद ख्याल वाली महिलाओं की जगह नहीं है क्या? मत करिए सवाल ये जो हजारी साहब कह रहे थे नाजिया को लेकर। देखिए, सुनिए मेरी बात, शिवराज साहब की बात पूरी हो जाए, फिर आ रहा हूं, 1 मिनट सुनिए मैं आपको बताऊं, सुनिए मैं आपको जवाब दूं। सवाल यहाँ ये है, सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दूं। सवाल यहाँ ये है कि इस्लाम अपने आप में आजाद है, लेकिन शरीयतन जो बैरिकेड्स हैं वो मेरे लिए भी हैं और महिलाओं के लिए भी हैं, पुरुष के लिए भी हैं, तमाम लोगों के। लेकिन अगर तुम अल्लाह के रसूल के कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करोगे या कुरान को कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करोगे, तो मुझे लगता है कि शायद उसी लहजे में ज़ारी साहब ने कहीं कहने की कोशिश की है, वो अपनी बात खुद रखें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन आप देख लीजिए, जिस दौर में अल्लाह के रसूल ने नबूवत का वो ऐलान हुआ, सबसे पहले महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा जो सुनिश्चित की, वो आप देख लीजिए तारीख में और किसी मदद दानिश, शिवराज साहब आपसे कुछ कहना चाह रही है, सुन लीजिए उनको। बात की जाए दानिश, तो महिलाओं को सबसे आपकी बात पर जो आपने शिवराज साहब को कोट किया उस पर कुछ कहना चाह रही है, फिर आप उनका जवाब दे दीजिएगा। शिवराज साहब। राकेश जी, मुझे लगता है दानिश जी की आदत हो गई है कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो रखना चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि मुसलमानों को चले जाना चाहिए भारत छोड़कर पाकिस्तान। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जिन उलेमाओं को ऐसा लगता है कि यहाँ रहने से उनकी बेटियों की इज्जत नहीं मिल पा रही है उनको, या उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, या उनके लिए अलग स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था की जानी चाहिए, वो पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहे हैं। वो उस भाषा में बात कर रहे हैं जो भाषा देश के सेक्युलर संविधान से संगत नहीं है। मैंने उनके बारे में कही, लेकिन दानिश कुरैशी जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं और जो ब्रीफ उनको देकर भेजा जाता है टेलीविजन चैनल पर, वो अपने ब्रीफ पर अमल करते हुए ये सारी बातें कह रहे हैं। ये मेरे खिलाफ ही क्यों, ये नाजिया के खिलाफ भी बोलेंगे। ठीक है, आज आपके डिबेट में एक तेज तर्रार, अच्छी अपने विचारों की प्रवक्ता को ऐसा कह दिया गया कि ये खुले ख्यालों वाली लड़की है। और क्या आप और हम राकेश जी नहीं समझते कि जिस भाषा में इसका प्रयोग किया गया उसका लोग में क्या होता है? थोड़ा समय कम है दानिश, जल्दी 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। इस बात पे दानिश कुरैशी का तो मुंह नहीं खुला। तब तो इनको नहीं लगा कि हमारे समाज की एक मुसलमान बच्ची को यहाँ बैठ करके जो जवाब दिया है, मैं आपको बता दूं, दरअसल उनको ये पता ही नहीं है दिक्कत क्या है। सुभाष जैसे लोगों की उन्होंने संविधान न समझा है न जाना है। आर्टिकल 30 अगर पढ़ लेती तो उनको समझ में आ जाता कि भाई अपने अपने इंस्टीट्यूट बनाने की सत्ताएं हैं, और वो सत्ताओं का इस्तेमाल करके चाहे मदनी जी हो चाहे ओवैसी साहब हो, हर लोग कर सकते हैं। लेकिन इनको आपत्ति है कि या तो इनको ज्ञान नहीं है, या तो फिर इस देश के अंदर में ध्रुवीकरण की राजनीति के जो एजेंडा लेके ये चल रहे हैं उसके चलते ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इससे विशेष तो कुछ भी नहीं है। क्यों कोई चला जाएगा जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन इतना सटीक है, सचेत है, जिसमें जगह है हमारे पास, तो क्यों कोई जाने की बात करेगा? और क्यों देश से जाने की बात करती हैं आप? आपको शर्म नहीं आती देश के नागरिकों के साथ में इस तरह की बदहाली की बात? प्लीज दानिश कुरैशी, ये शर्म मदनी को आनी चाहिए कि इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। किसी नागरिक के लिए कहा जा तरीके से कहना चाहिए था उनको। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी शानदार लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा आप लोगों को वीडियो में। तो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा।